सो टिल नाउ हम लोगों ने ऐसे इक्वेशंस को देखा जो हमारी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के टर्म्स को लेके चलती है, जहाँ पे हम लोग या तो अपने x वाले वेरिएबल वाली टर्म को सेपरेटली एक साइड सॉल्व कर लें एंड देन बाकी के टर्म्स को एक साइड सॉल्व कर लें, या फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास ऐसी इक्वेशंस आई थी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस की जहाँ पे हम लोगों ने कोई फॉर्मूला अप्लाई कर लिया था, जैसे हमने वहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई किया था। ऑलराइट, नाउ अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें जहाँ पे हमारे पास ना तो x वाला वेरिएबल एक तरफ आ पाए या फिर जहाँ पे हम लोग कोई फॉर्मूला भी अप्लाई ना कर पाए। ओके, सो इन क्वेश्चंस को मैंने रखा है कैटेगरी 3 के क्वेश्चंस में। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप 3 की प्रॉब्लम्स को। ऑलराइट, सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू सॉल्व साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स एंड देन 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 हमारे पास है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑलराइट, सो इन क्वेश्चन में जहाँ हम लोग अपने वेरिएबल्स वाली टर्म को एक साइड नहीं रख पाते या फिर हम पूरी इक्वेशन में कहीं पे भी कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते, उन क्वेश्चंस में मेनली हम लोग डील करते हैं सब्स्टिट्यूशन के मेथड से। ऑलराइट, हो सकता है कि सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास एक्स्ट्रा आंसर्स भी आएँ, तो उन सब आंसर्स को हम लोग हटा सकते हैं किसके थ्रू, अपने वेरिफिकेशन के पार्ट के थ्रू। ऑलराइट, सो देखिए मैं कैसे यहाँ पे सवालों को करता हूँ बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ये चीज़ आप पे काम भी आ सकती है जब हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले चैप्टर्स को पढ़ रहे होंगे। ओके, सो आपके पास क्वेश्चन था ये वाला, आप इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे, हम इस पूरी इक्वेशन को बोल सकते हैं साइन इनवर्स एंड देन 1 माइनस में x इज इक्वल्स टू, ये टर्म जब वहाँ जाएगी तो बन जाएगी पाई बाई 2 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x। ऑलराइट, नो इश्यूज़ यहाँ से यहाँ तक। देन ध्यान से देखिए, हम इस चीज़ को पूरे को बोल सकते हैं, अगर ये साइन इनवर्स वहाँ जाएगा तो यहाँ आके बन जाएगा वो साइन, या फिर हम ये बोल सकते हैं हमने अप्लाई किया है साइन फंक्शन बोथ साइड्स, तो साइन से साइन इनवर्स हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पे साइन बच जाएगा, तो ये आपको दे देगा 1 माइनस में x इज इक्वल्स टू वॉट, ओनली साइन एंड देन पाई बाई 2 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x। ऑलराइट, सो ये आपके पास आई रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ आप लोग ध्यान से देखिए, तो आपको पता है साइन के अंदर पाई बाई 2 और प्लस में मान लीजिए ये कोई एंगल ही तो आएगा हमारे पास, तो ये कोई थीटा है, तो साइन के अंदर पाई बाई 2 प्लस थीटा करने से आप लोग आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, बट क्योंकि यहाँ पे पाई बाई 2 लगा है इसलिए ये हो जाएगा चेंज किस में, कॉस के अंदर। ओके, सो वी कैन से ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और ये बन जाएगा आपका व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ओके, नाउ आपको कुछ भी करके अब इन दोनों को यहाँ से वैनिश आउट करना पड़ेगा ताकि मेरी इक्वेशन पूरी एक्स के फॉर्मेट में आ जाए, इसीलिए हम इस सवाल को टाइप 2 या टाइप 1 की प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो ध्यान से देखिए, इन सवालों में आपको मैक्सिमम केसेस में क्या करना होता है, आपको मैक्सिमम केसेस में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना होता है। ओके, सो ध्यान से देखिए, जब कभी भी आपको अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ दिख जाएं, देन आप लोग क्या काम कीजिए, आप लोग हमेशा जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है उसकी जगह पे आप कुछ साइन का एंगल मान लीजिए। ओके, जो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स लगा हुआ है उसी का आप कुछ एंगल मानिए एक्स की जगह पे। ओके, सो हम कह देते हैं यहाँ पे लेट एक्स इज इक्वल्स टू, हमने एज्यूम कर लिया साइन थीटा, क्योंकि हमने साइन थीटा एज्यूम बिकॉज यहाँ पे भी लगा हुआ है साइन इनवर्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से आप लोगों को पता लग जाए कि आपको यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए। ओके, पुट करने के भी आपके पास 2-3 मेथड्स होते हैं, तो मैं आपके साथ वो मेथड लेके चल रहा हूँ जो मैक्सिमम केसेस में अप्लाई हो जाएगा आप लोगों के पास। ओके, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हमने x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दिया, देन आपकी पूरी ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको मान लीजिए आप लोग फर्स्ट इक्वेशन, तो ये क्या बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी 1 माइनस में साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बिकम कॉस एंड दिस विल बिकम वॉस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स, आपके पास एज इट इज था, आपका ये x था साइन थीटा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अब आप इस साइन इनवर्स से इस साइन थीटा को कर सकते हैं कैंसिल आउट। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन को कर दिया कैंसिल आउट, तो हमें ऑब्टेन हो जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा एंड देन दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम कॉस एंड देन 2 टाइम्स ऑफ ओनली थीटा। ओके, नाउ एक काम कीजिए आप लोग, आप इस पूरी की पूरी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को कन्वर्ट कीजिए किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो हम लोगों को पता है कि हम इस चीज़ को लिख सकते हैं ऐसे, 1 माइनस में साइन थीटा आपके पास ऑलरेडी था, देन दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चंस हम लोगों ने 11th क्लास में किए थे जब हम लोगों ने सॉल्व करना सिखाया ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को। ओके, सो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं ऐसा। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल आउट, और देन आपके पास बचेगा माइनस का साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ
साइन स्क्वायर थीटा एंड वी कैन से व्हाट, माइनस में ही है यहाँ पे बी वाली चीज़, माइनस से माइनस भी हो जाए कैंसिल आउट। आप एक काम करें, सबको लेके एक तरफ आए ताकि आप लोग थीटा की वैल्यू को निकाल सकें। देन आप लोग बोल सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दिया आप लोगों ने, इसको लेके आप इस तरफ गए तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। आप याद रखिएगा कभी भी कोई चीज़ आप कटअप मत कीजिएगा, बिकॉज कट करने से क्या होता है आप लोगों की एक पॉसिबिलिटी वहाँ से वैनिश आउट हो जाती है। ओके, सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप लोगों ने टर्म्स को ले गए, वहाँ पे आपने कहा यहाँ से साइन थीटा ले लिया कॉमन, तो आपको ऑब्टेन होगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, देन ध्यान से देखें आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आपको ऑब्टेन हो रहा है 0। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स आइदर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 और 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, देन आप लोग बोल सकते हैं, आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 0 कहाँ कहाँ पे होता है, तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। वैसे थीटा की वैल्यू को आप लोग पुट कर लें, यानी कि ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0, जो आपका साइन थीटा था वो एक्चुअल में x था, तो आपने बोल दिया x इज इक्वल्स टू 0 और 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और वी कैन से x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू हाफ। ओके, तो आपने x की वैल्यू निकाल ली। याद रखिएगा आप जो चीज़ पुट करते हैं उसके रिस्पेक्ट में कभी भी आपका आंसर नहीं आना चाहिए। आपने जो चीज़ पुट की थी वेरिएबल की जगह पे, उस वेरिएबल में ही आपका आंसर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऑलराइट, सो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हाफ हमारे पास दो आंसर्स हुए, बट हमें करना पड़ेगा इनको वेरीफाई, तो हम लोग करते हैं इसका वेरिफिकेशन का पार्ट। आप फटाफट देखिए वेरिफिकेशन कैसे होने वाला है। सो वेरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन, हमारी इक्वेशन क्या थी मेन, हमारी इक्वेशन थी ये वाली मेन, चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट, इसको मान लेते हैं हम लोग सेकंड। तो इन आपने बोला फर्स्ट इक्वेशन आपने पुट किया, और किस में फर्स्ट पुट किया आप लोगों ने इसके LHS के पार्ट में पुट किया था, ठीक है, इन LHS में किया आप लोगों ने, ठीक है। सो आपको ऑब्टेन हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस में 0 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 0। सो आपको ऑब्टेन होगा यहाँ पे साइन इनवर्स 1 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 0 हमारे किस पे होता है, तो वो होता है 0 डिग्रीज पे। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा π/2 माइनस में 0, अल्टीमेटली आपको π/2 मिल रहा है जो कि आपके RHS के इक्विवेलेंट है। ओके, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 0 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो सकता है। नाउ पुट करना है हमें x इज इक्वल्स टू हाफ इन वेयर, इन LHS ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, तो हम इसको पुट करते हैं। सो आपको ऑब्टेन होगा साइन इनवर्स 1 माइनस में हाफ एंड देन माइनस में 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स व्हाट, ओनली हाफ। ओके, सो साइन इनवर्स इसका मतलब हो जाएगा हाफ, 1 में से हाफ जाएगा तो आपको हाफ ऑब्टेन होगा, माइनस में 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स हाफ आपका कौन सा एंगल पे होता है, तो आपको पता है ये वाला एंगल जो हमारा होता है वो होता है π/6 यानी कि 30 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा π/6। ओके, सो आपको ऑब्टेन होगा यहाँ पे π/6 माइनस दिस इज π/3, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, देखिए 30 में से 60 जा रहे हैं तो आपको मिलेगा माइनस का π/6 जो कि नॉट इक्वल टू π/2 है, क्योंकि हमें यहाँ पे इक्वल टू π/2 लेकर आना था। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल्स टू हाफ इज नॉट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन जो हमारे पास फर्स्ट थी। तो हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा सिर्फ ये वाला आंसर एक्सेप्ट होगा, इसको हम लोग कर देंगे रिजेक्ट। ओके, अगर देख लीजिए आप लोग यहाँ पे एक मिस्टेक करते कि आप लोग साइन थीटा से साइन स्क्वायर को कटअप कर देते, देन आपके पास सिर्फ ये वाली पॉसिबिलिटी आती जो कि आपका आंसर होता ही नहीं। तो कभी भी आप लोग अपनी इक्वेशंस में से वेरिएबल्स वाली टर्म को कभी कटअप मत कीजिएगा, बिकॉज उसको कटअप करने से क्या होता है आप लोगों का एक पॉसिबिलिटी वहाँ पे खत्म हो जाती है। देखिए इस केस में वही पॉसिबिलिटी आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था, जो आपके पास आंसर है वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन नहीं था। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है हमारे पास। आपको बस ये देखना है कि आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना है, ठीक है। तो मैंने सिखाया आपको, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स यहाँ लिखा हुआ है और जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है उस वैल्यू को आप पुटअप कर दें उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का नॉर्मल फंक्शन और कोई एंगल थीटा, देन मैक्सिमम केसेस में आपका आंसर वहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये सब कुछ आपको करना आएगा सिर्फ प्रैक्टिस से, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को हमेशा यही स्टेप फॉलो करना है। हो सकता है आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है साइन और यहाँ पे आप कुछ और भी पुट कर सकते हैं। ओके, वो सब कुछ आपको प्रैक्टिस से ही करना आएगा। सो इस क्वेश्चन को आप लोग प्लीज़ अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए।